हाय दोस्तों, कैसे हो। देखो, 8.2 अपन ने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया। 8.3 पे अब चलते हैं। सर्दी बहुत तेज हो रही है, बाहर बरसात हो रही है ना। एकदम मस्त होके अंदर रहिए, घर के अंदर बैठिए, गर्म कपड़े पहनिए, गरम गरम चाय पीजिए और साथ में मस्त पढ़ाई कीजिए ना। हाँ, पहले एग्जाम्स खत्म हो गए। मैंने एग्जाम के ऊपर पूरा फुल 100% फोकस होना चाहिए। एक बात और, कि अभी कुछ दिन पहले ये रिपोर्ट्स भी आई हैं और कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स भी थे उसमें। वो ये थे इंटरेस्टिंग चीज़ें कि 8th क्लास में अगर बच्चा कोई फेल होता है तो पहले तो क्या होता था, उसे प्रमोट करके 9th क्लास में भेज दिया जाता था। बट बेटा, इस साल से ये प्रमोट वाली कहानी बंद कर दी गई है। तो आप लोगों के लिए एक, ऐसा नहीं कि सर ग्रेड मिल गया और हम पास हो जाएंगे, नहीं नहीं। आप अगर सप्लीमेंट रहते हैं तो आप जैसे फेल हुए एग्जाम में तो आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा, प्रिपरेशन कीजिए और एग्जाम दीजिए। अगर फिर भी आप पास नहीं होते हैं तो आप फेल ही हो जाएंगे। इस कहानी में नहीं रहना इस सोच में कि सर ग्रेड मिल जाएगा और हम निकल जाएंगे, ना बेटा। वो प्रमोट वाली कहानी अब बंद कर दी गई है। तो पढ़ाई आपको भी लिए भी जरूरी है, क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में ये रहती है कि सर ग्रेड ही तो मिलना है, मिल जाएगा, पास हो जाएंगे। ये नहीं बेटा, फेल तो यहाँ पे भी हो सकते हो, है ना। अब जिसे कुछ करना ही नहीं आता, पढ़ना लिखना ही नहीं आता, वो पास होके क्या कर लेगा। लेकिन पहले क्या होता था, फेल कर दिया गया तो उसे प्रमोट करके अगली वाली क्लास में भेज दिया जाता है। बट इस साल से इन चीज़ों पे बैन लगा दिया गया। चलो देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। 8.3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, है ना। मतलब क्या हुआ, जो ये पेयर दे रखे हैं उन पेयर में आप क्या कीजिए, उनका मल्टीप्लाई कीजिए। अब मल्टीप्लाई करना है तो कर देते हैं। देखो बेटा, कैसे करोगे। सबसे पहले तो क्या करोगे, इन्हें मल्टीप्लाई में लिख दोगे, है ना। ये क्यू प्लस में आर हो गया बेटा। अब देखो बेटा, ये जो 4 है वो इससे भी आएगा, 4p इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी। यहाँ देखना बेटा एक बार से, a प्लस में b और इसके बाहर मल्टीप्लाई में मैंने क्या लिख दिया, 2। तो ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर हैं, ये बाहर मल्टीप्लाई वाला नंबर सबसे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। ये आपके नॉलेज के लिए था। देखो, आगे चलते हैं अपनी इस कहानी को लेके। देखो, तो हम इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4p मल्टीप्लाई q। बीच में एडिशन है तो हम भी एडिशन ही लगाएंगे। इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा, 4p प्लस, सॉरी, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई r। इसको मैं वापस से लिखता हूँ, 4p मल्टीप्लाई q प्लस में 4p मल्टीप्लाई r हो गया बेटा। अब देखो बेटा, यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं दिख रहा ना, तो मैं क्या करूँगा, 4pq, ठीक है, प्लस में 4pr। ये मेरा क्या बन गया यहाँ पे, आंसर, ठीक है बेटा। आगे इस वाले क्वेश्चन को देखो। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो ए बी मल्टीप्लाई ए माइनस में बी, ठीक है बेटा। इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे भी करेंगे, तो क्या आ जाएगा, ए बी मल्टीप्लाई में ये वाला है। यहाँ सब्ट्रैक्शन है तो हम भी सब्ट्रैक्शन ही लगाएंगे।
और फिर इसको इससे करेंगे तो ये लो जी। ठीक है, आगे देखो बेटा। अब देखो ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, तो दोनों का बेस इक्वल तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। और बी के लिए कोई नहीं है तो बी का सब्ट्रैक्शन। ए यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है तो सेम का सेम आ जाएगा। ए यहाँ पे भी, तो दोनों के बेस इक्वल हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो बी की पावर 2। ये हमारा फाइनल आंसर बन गया बेटा। ठीक है, चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है सॉरी। तो क्या आ जाएगा, a प्लस में b मल्टीप्लाई 7a स्क्वायर b स्क्वायर। अब इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखते हैं 7a स्क्वायर b स्क्वायर मल्टीप्लाई में a। एडिशन है तो हम भी एडिशन ही लगाएंगे। फिर 7a स्क्वायर b स्क्वायर मल्टीप्लाई में कौन, b। अब देखो बेटा, कोई इसमें यहीं पे कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पे नहीं है तो 7 का 7, ए स्क्वायर यहाँ पे, ए यहाँ पे, दोनों का बेस इक्वल इक्वल दिख रहा है तो पावर दोनों क्या हो जाएंगी, 2 पावर यहाँ की 1 पावर यहाँ की, कितना हो गया ए की पावर 3, और यहाँ पे बी स्क्वायर। बीच में एडिशन तो हम भी एडिशन लगा देंगे। देखो यहाँ पे कांस्टेंट है बट यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो 7 का 7, ए यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है तो सेम आ जाएगा। बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों का बेस इक्वल तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो एक बी की पावर कितना हो जाएगा 3। ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। आगे देखो, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 9 और मल्टीप्लाई किया किससे, 4s, है ना। इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में 4a माइनस, सब्ट्रैक्शन है तो हम भी सब्ट्रैक्शन ही लगाएंगे इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 9 मल्टीप्लाई 4a, है ना। अब देखो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ नहीं है तो सेम कांस्टेंट को तो कांस्टेंट रख दिया मैंने। ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, दोनों की जगह बेस इक्वल दिखा तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो एक की पावर 3 सब्ट्रैक्शन। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 36, और ये ए सेम ऐसे की ऐसे, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। जिसके पास चलते हैं बेटा, ये वाली कहानी इसको ऐसे लिखेंगे, पी क्यू प्लस में क्यू आर प्लस में आर पी और मल्टीप्लाई में कौन 0, तो आंसर क्या बन जाएगा हमारा 0। क्यों, क्योंकि देखो बेटा 0 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरा 0 ही निकल के आएगा, 0 को मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरा 0 ही निकल के आएगा, और 0 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 0। अब 0 को 0 बार जोड़ेंगे तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 ही आने वाला, तो आंसर क्या बन गया अपना 0 ही आएगा। क्योंकि अभी पिछले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था ये बातें, क्या कि 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आता है हमारा 0 ही आता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फटाफट एक झटके में ले लो। चलो बेटा सेकंड क्वेश्चन देखो अपना। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है आपको, एक टेबल दे रखी है ना, इस टेबल पे हमें क्या देगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन सेकंड, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसमें लिखना है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ, और इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ, और इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ। ठीक है पिछले ही क्वेश्चन में हम करके आए ये चीज़ें, तो मैं अब डिटेल में ना बता के आपको डायरेक्ट ही बताऊंगा, है ना। देखो इधर एक को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों का बेस इक्वल है, पावर ऐड हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, आगे प्लस
एडिशन है तो मैं भी क्या लगाऊंगा, एडिशन। एक को मैं बी से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, ए बी, और एडिशन। एक को मैंने मल्टीप्लाई किया सी से तो क्या आ गया, ए सी। हो गया। आगे देखो बेटा, इसको मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो सेम ऐसे कैसे, x यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो दोनों की पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और y सेम। ठीक है, फिर क्या है, एडिशन, तो हम भी क्या कर देंगे, यहाँ पे एडिशन ही करेंगे। यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो सेम 5, x इसमें नहीं है तो x ये वाला ही आ जाएगा। अब y यहाँ पे भी है, y यहाँ पे, दोनों की पावर ऐड हो जाएंगे तो क्या होगा, y स्क्वायर। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है तो मैं सब्ट्रैक्शन, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया 25। यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो ये सेम वेरिएबल उठ के यहाँ पे आ जाएंगे। आगे देखो बेटा, इस वाले को देखते हैं। देखो इस p को मैं इन तीनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो p को इससे किया तो क्या आएगा बेटा, 6p की पावर 3। ऐसा क्यों हुआ, देखो यहाँ पे कांस्टेंट तो था नहीं तो 6 सेम आ गया। p यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, दोनों जगह बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगी। फिर नेगेटिव साइन था तो यहाँ पे मैंने नेगेटिव लगा दिया। अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो 7 की जगह पे तो 7 और फिर p स्क्वायर, क्योंकि दोनों का बेस इक्वल है p तो पावर ऐड हो जाएंगी, और आगे 5p। इसको देखो बेटा, इससे पहले आप ये वाला देख लो बेटा, है ना। इसके लिए अपने को भी थोड़ी सी जगह चाहिएगी, मैं बता भी दूंगा आपको। बेटा इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी सी, प्लस में इसमें क्या आएगा बेटा, ए बी स्क्वायर सी, और लास्ट में क्या आएगा, ए बी सी स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ, देखो बेटा यहाँ देखो, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ए को ऐसे किया तो ए स्क्वायर हो गया, बाकी इसके साथ में कुछ नहीं है तो बी सी सेम यहाँ पे आया। सेकंड नंबर में अपने पास b है तो b को b से मल्टीप्लाई किया तो b स्क्वायर हो गया। ए सी यहाँ पे है नहीं तो सेम a और c जैसा था वैसा का वैसा आ गया। आगे देखो, मैंने जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो c से c को मल्टीप्लाई किया तो c स्क्वायर हो गया, और a और b दोनों सेम जाके बैठ गए। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए होगी इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए, है ना, तो वो बनाऊंगा, है ना। चलो बेटा ले लिया, आगे देखो। मैं इधर से थोड़ा सा रफ कर लेता हूं इसको, है ना। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया। आगे फिर हम इसको सोल्व करेंगे। देखो जब चीजें जो पहले अपन ने फर्स्ट लेक्चर में सेकंड लेक्चर में जो पढ़ ली ना, एज इट इज सेम यहाँ पे यूज हो रही है, कुछ भी अलग नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि सर हर चैप्टर के साथ कंसेप्ट बदलते जाएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरी बात, चैप्टर्स जो हैं आपके फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर वो आपस में इंटरलिंक होते हैं, है ना। तो आप कंसेप्ट जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए जाते हैं उनको अच्छे से पढ़ा करो, और अदर चैप्टर के जो होते हैं वो भी ठीक से पढ़ा करो, क्योंकि सारे के सारे चैप्टर्स मैथमेटिक्स इंटरलिंक होती है, अंदर से सारी चीजें एक दूसरे के साथ मिली हुई रहती हैं। देखो बेटा अपना फोर्थ क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखेंगे इसको, 4p स्क्वायर माइनस प्लस में सॉरी क्यू स्क्वायर, और ये p स्क्वायर क्यू स्क्वायर। मेरी हैंड राइटिंग कुछ ज्यादा अच्छी है ना, थोड़ी सी गंदी करनी पड़ेगी उसे। इससे पहले मैं आपको एक नंबर्स का एग्जांपल लेके मैं समझाना चाहूंगा। 2 × 5 और 3 × 4,
ये हमें मल्टीप्लाई करना है इनको। तो देखो कैसे करेंगे, इस 3 को इससे भी मल्टीप्लाई और इसको इससे भी मल्टीप्लाई। तो 3 इंटू में 2 प्लस में 5 इंटू में 3, है ना, ये हो गया। फिर बीच में क्या एडिशन, तो ये लो 4 को मैं इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा और इससे भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू में 2 एडिशन 4 इंटू में 5। यहाँ पे देख के एक चीज मुझे ये बताओ, मैंने मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों नंबर्स को अपने अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग दोनों टाइम दोनों नंबर्स से मल्टीप्लाई किया। ऐसा ही हम यहाँ पे करने वाले हैं कि इसको इससे भी करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे भी करेंगे, इसको इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इन सारे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है बस। ऐसा नहीं कि किसी एक से मल्टीप्लाई करके छोड़ दिया ना, सबको आपस में मल्टीप्लाई करो और लिख दो, बस सिंपल सी बात है। तो बनाओ फिर बेटा इसको मैं इससे करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास में 4p² मल्टीप्लाई में p²। एडिशन है तो ये लो जी, क्या हो जाएगा p² q²। ठीक है, अब इसको इससे करेंगे तो सब्ट्रैक्शन 4p² मल्टीप्लाई q²। फिर ये सब्ट्रैक्शन q² और ये इधर वाला q² हो गया। चलो बेटा अच्छा आजा मुन्ना आजा। अब यहां देख तू मेरे पास में ये तो 4 ऐसे कैसे बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा e⁴ प्लस में यहाँ पे दोनों अलग अलग वेरिएबल हैं तो सेम टू सेम जैसे हैं वैसे की वैसे लिख दिए। ये वेरिएबल्स अलग अलग हैं तो सब कुछ जैसा है वैसा का वैसा ही लिखा जाएगा। बेस इक्वल तो पावर ऐड हो जाएंगी तो q⁴। अब देखो बेटा यहाँ पे वेरिएबल इक्वल इक्वल दिख रहे हैं तो ये 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या बच जाएगा, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3p² q², वो भी किसका माइनस का, e⁴ और ये 4p², p⁴ स्क्वायर नहीं। बन गया अपना क्वेश्चन, है ना, समझ में आ गया होगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बेटा 2 क्वेश्चन हो गए अपने, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। इस 3 में अपने 4 क्वेश्चन है, 3 मैंने लिख दिए हैं, एक लास्ट में कर लेंगे। स्पेस नहीं था तो इसको रफ करके कर लेंगे। देखो फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या होता है, इन सब नंबर्स को अपने को मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट्स की अपनी क्या रहेंगे, उसमें कुछ कंसेप्ट जो मैंने बता रखे हैं पावर एंड एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में। तो बार बार कोई नहीं मुझसे पूछेगा सर कौन से कंसेप्ट, आप जाओ उसमें अपना शायद 3rd या 4th लेक्चर ही होगा मेरे ख्याल से, या 1st लेक्चर ऐसा कुछ है, उसको जाके एक बार पढ़ना। देखो आ जाओ, ये मल्टीप्लाई में लिखा हो तो सबसे पहले इनके ब्रैकेट्स को हटाते हैं, है ना। तो a² मल्टीप्लाई 2a⁴ मल्टीप्लाई 4a⁴26। अब देखो बेटा जो कांस्टेंट वैल्यू है उनको तो मल्टीप्लाई करके लिख दो। तो कांस्टेंट क्या है, ये और ये, तो कितना आ गया 8, है ना। अब बेस तीनों जगह इक्वल है तो पावर क्या हो जाएंगी 8, तो 26 और 22 कितना हो गया 48, 48 और 2 कितना हो गया 50, तो एक की पावर कितना हो गया 50। ये हमारा आंसर हो गया। आई बात समझ में। चलो इसके पास में पहले इनको क्या कहते हैं, ब्रैकेट्स को हटा के लिखते हैं बेटा। तो 2/3xy मल्टीप्लाई -9/10
एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखो बेटा एक बार, देखो मैंने क्या किया, इस 2 का इस 10 में डिवाइड किया तो 5 टाइम, और इसको इससे काट दिया तो -3 टाइम। अब जो बच गया उसे लिख लेते हैं। तो एक्स वाई मल्टीप्लाई -3/5 और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसके बाय में मैंने 1 लगा लिया, इसके बाय में मैंने 1 लगा लिया, है ना बेटा। अब ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। नीचे क्या है, ये तीनों, तो 5। ऊपर क्या है, -3। अब x को मैंने x से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3, और ये कितना हो जाएगा, y की पावर 3, और यही हमारा क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर। अब इसको देखते हैं। पहले इन ब्रैकेट को रिमूव करके लिखेंगे तो -10/3 पी क्यू की पावर 3 मल्टीप्लाई 6/5 पी की पावर 3 और क्यू। इसका इसमें डिवाइड किया 2 टाइम, इसका इसमें डिवाइड किया 2 टाइम। बाकी जो बच गया उसे लिख लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई पी क्यू 3 पावर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई पी की पावर 3 और क्यू। आगे देखो, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 4। पी को पी से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, पी की पावर 4, और क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, क्यू की पावर 4। ये हुआ। आगे अपना जो फाइनल आंसर क्वेश्चन है, सॉरी, वो क्या है, कुछ ऐसा यहां हो जाएगा बेटा। लिख लो क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, देखो, x मल्टीप्लाई x की पावर 2 मल्टीप्लाई x की पावर 3 और मल्टीप्लाई x की पावर 4। तो इसको क्या करेंगे बेटा, यहाँ देखो चारों जगह पे क्या दिख रहा है, बेस इक्वल इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो बेस क्या है आपका, x पावर 4 और 3 7, 7 और 2 9, और 1 पावर यहाँ की कितने हो गए, 10। तो ये कितना हो गया अपना, x की पावर 10 हमारा आंसर। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल पाए। देखो बेटा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या दे रखी है, एक एक्सप्रेशन दे रखी है, और उस एक्सप्रेशन में जो x वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन में यही है, इसमें वेरिएबल क्या है अपना, x, और x वेरिएबल की देखो 2 वैल्यू दे रखी है। इन दोनों वैल्यूज को रख के हमें इसे सोल्व करना है। तो हम यहाँ पे पहले तो इसको सोल्व करते हैं। देखो इसको यहाँ करते हैं, इस फर्स्ट वाले को सोल्व करते हैं, एक को सोल्व करते हैं। 3x 4x माइनस में 5, ठीक है बेटा। x की वैल्यू उसने क्या रखी, वो यहाँ पे रख देते हैं। तो देखो बेटा 3 मल्टीप्लाई 3, 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस में 5। अब कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट ये आ रहा होगा, सर यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई क्यों लगाया दोनों जगह पे, है ना। देखो बेटा जब भी ऐसे 2 वेरिएबल्स और कांस्टेंट वैल्यू लिखी हुई हो, या फिर कोई 2 वेरिएबल ही हो, है ना, अगर उनके बीच में कोई भी साइन नहीं है तो वहां पे कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। अच्छे बच्चे हो, पढ़ाई तो करते हो, है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आया, 9। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ, 12, सब्ट्रैक्शन 5। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, कितना आया, 7 मल्टीप्लाई 9, कितना हुआ, 63। ठीक है बेटा, यहाँ पे अपन एक लक्ष्मण रेखा बना देते हैं।
है ना, ताकि दोनों अलग अलग रहे। जल्द ही आपके लिए डिजिटल बोर्ड लगवाया जाएगा, ऑन गोइंग प्रोसेस पे उसे डाल दिया है। फिर चीज़ें सब अलग अलग भी दिखेंगी, इंटरेस्टिंग भी हो जाएंगी और भी ज़्यादा, है ना। कंटेंट भी आपको और अच्छा प्रोवाइड कराया जाएगा, और पीडीएफ्स हो गए, नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, वो सब मिलेंगे आपको। फिर 3x 4x माइनस 5, इसको x की जगह पे रखते हैं तो 3 मल्टीप्लाई 1/2, 4 मल्टीप्लाई 1/2 और सब्ट्रैक्शन 5, ये हुआ। अब देखो बेटा, इसके मैंने क्या किया, बाई में 1 लगा लिया। 1 लगाने से कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं, बट नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 2 और ये 3। देखो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कितने टाइम, 2 टाइम, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 सब्ट्रैक्शन 5। ठीक है बेटा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में, नेगेटिव का 3 और मल्टीप्लाई 3/2, इसके बाई में 1 लगा दिया, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया, नेगेटिव 9/2। आया समझ में। तो इसके पास चलते हैं, इसको देखो, यहाँ पे 1 2 3 वैल्यू दे रखी है, 1 2 3 वैल्यू दे रखी है। तो बेटा फर्स्ट वैल्यू को करते हैं ए स्क्वायर प्लस में ए प्लस में 1, ए की जगह इसने क्या लिखवाया, 0, तो यहाँ पे करते हैं 0, फिर 0 का स्क्वायर प्लस में 0 और प्लस में 1, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, यहाँ पे 0 और प्लस में 1 और बाहर ये 1, इन तीनों का एडिशन किया तो कितना आया, कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा। इस वाली वैल्यू को लेते हैं बेटा, ए स्क्वायर प्लस में ए प्लस में 1, तो ए की जगह पे मैंने 1 लिखा, फिर 1 का स्क्वायर, फिर 1 और ये वाला 1, ए का स्क्वायर 1 प्लस में 1 और प्लस में ये 1, बेटा ये 1 1 1 3 हो गया, और मल्टीप्लाई में 1 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करें तो वही संख्या वापस से रिपीट हो जाती है, तो अपना फाइनल आंसर क्या बना, 3। फिर बेटा इसको लेके करते हैं, है ना। देखो बेटा यहाँ पे क्या बना हुआ है, आप इसको देखना एक बार, ए स्क्वायर, सॉरी पहले क्या है, ए है, एक्सप्रेशन लिख दूं मैं एक बार, फिर आपको यहाँ पे साइड में होता हूँ, ये लो जी, है ना, एक्सप्रेशन हमने लिख दिया यहाँ पे। आगे देखो एक बार बेटा, अब एक की जगह पे क्या लिखना है, 1 लिखना है, नेगेटिव का है लेकिन बेटा, तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस -1 और ये प्लस में 1। अब बेटा आप -1 तो ऐसे की ऐसे, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 प्लस का 1 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई -1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि नंबर किसके हैं, नेगेटिव के हैं, -1 और प्लस में 1, तो बेटा यहाँ पे -1 और +1 दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, ये वाला +1,
और इसको क्या किया हमने, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा अपना, -1 हो गया। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए। फिर चलते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन 5 पे। देखो बेटा अपना क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपको पूछा गया है। तो एडिशन वाले दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद अपन सब्ट्रैक्शन वाले दोनों क्वेश्चंस को देख लेंगे, है ना। आगे देखो, इनको ऐड करना है। पर बेटा यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई में है, ये इसके मल्टीप्लाई में, ये इसके मल्टीप्लाई में। तो एडिशन वाली जो अपनी क्या रहेगी, फॉर्मेलिटी रहेगी, वो कब करेंगे, जब मल्टीप्लिकेशन को कंप्लीट कर लेंगे। दो नंबर्स को मल्टीप्लाई जब वेरिएबल की बात होती है, ऐसे कैसे, इसमें पहले हम मल्टीप्लाई को कंप्लीट करेंगे फिर उनके एडिशन पे जाते हैं। ऐसा नहीं कि पहले एडिशन पे चले गए बाद में हम किस पे चले, मल्टीप्लाई पे। बोर्ड मास का नियम भी आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट अपन बड़े ब्रैकेट फिर स्मॉल ब्रैकेट और फिर अपने सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्ट ऐसा चलता है। तो उसी सीक्वेंस को यहाँ पे फॉलो करेंगे हम। देखो बेटा पहले इनको लिख तो लेते हैं अपन एडिशन सब्ट्रैक्ट में। p माइनस q एडिशन q माइनस r एडिशन r माइनस p, है ना। ये हो गया। आगे देखो बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो गया, p² माइनस pq। ये भी बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बहुत बार बोल चुका है इस चीज। इसको इससे करेंगे कितना आएगा, q², और ये सब्ट्रैक्शन qr। इसको इससे किया कितना हुआ, r² माइनस pr। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या यहाँ पे कोई भी वेरिएबल आपको एक जैसा दिख रहा है भाई, कहीं पे भी कोई सी भी टर्म क्या किसी दूसरी टर्म से मैच कर रही है, आप कहोगे सर नहीं कर रहे, तो इनको सीक्वेंस सही ऑर्डर में लिख दो फिर बस। तो स्क्वायर वाली नंबर्स को हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे, और जो ओनली मल्टीप्लाई में है उनको हम क्या करेंगे, बाद में लिख देंगे बस। ये हमारा क्या बन गया, आंसर हो गया। ठीक है। इस पे चलो बेटा, पहले तो इनको किसमें लिखेंगे, एडिशन में लिख देते हैं। 2x z माइनस x माइनस में y प्लस 2y z माइनस y माइनस x। ये हो गया। इसको देखो पहले इनको मल्टीप्लाई करके लिख लेते, तो ये कितना हो जाएगा अपना 2xz सब्ट्रैक्शन 2x² सब्ट्रैक्शन 2xy। तो इसको करेंगे इनसे मल्टीप्लाई तो क्या जाएगा 2yz माइनस 2y² सब्ट्रैक्शन 2xy। हो गया बेटा। आगे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आगे वाले दोनों नंबर्स को आगे ले आते हैं, और ये तो दोनों नेगेटिव है कि नहीं। तो बेटा कुछ कट रहा है तो उसको पहले काट लेते हैं। क्या कोई एक जैसा दिख रहा है सर, ये 2xz यहाँ पे है, क्या 2xz कहीं और है, नहीं है सर, कोई बात नहीं। 2x² कहीं और है, नहीं है। -2xy और -2xy दोनों करते हैं, तो दोनों सेम साइन के केस में हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, तो कितना आ जाएगा नेगेटिव का 4xy। ये भी और ये भी, बाकी कहीं और सिमिलरिटी नहीं दिख रही, हमें नहीं दिख रही है ना, तो अब इनको जैसे हैं वैसे के वैसे लिख दो। तो 2xz प्लस में 2yz सब्ट्रैक्शन 2x² और ये सब्ट्रैक्शन y।
ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। इजी है ना चीजें, कोई दिक्कत नहीं, जैसे समझ में आ रही है वैसे समझते रहो। क्वेश्चन नंबर 5 का, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना, और ये 4 है। मतलब इसमें आपके 2 एडिशन के दे रखे हैं और 2 क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन के दे रखे हैं, तो मैंने सेपरेटली उनको लिया आपके लिए। यहाँ देखो बेटा, इनको पहले लिखते हैं। कैसे इनको लिखते हैं मैंने आपको ये समझा रखी है। मैंने आपको सब्ट्रैक्शन के कैसे बताया था कि 2 इक्वेशन के बीच में अगर फ्रॉम आ रहा है तो फ्रॉम के बाद वाली इक्वेशन को पहले लिखते हैं और फ्रॉम के पहले वाली इक्वेशन को बाद में लिखते हैं। इसका मतलब क्या निकला कि बाद वाली इक्वेशन में पहले वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखो बेटा, तो लिखेंगे क्या, 4l 10n 3m एडिशन 2l। इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस मुन्ने को। 3l l माइनस 4m प्लस में 5n, और ये अपनी लक्ष्मण रेखा है ना। इसके बाद हमें जाना नहीं है। मैं एक बार क्वेश्चन देख लूं, सही तो है ना अपना। चलो बेटा आ जाओ, इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो पहले इस मल्टीप्लाई को पूरा करेंगे, फिर इसको। तो इसको इससे करेंगे तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 40ln ऐसे। ठीक है, फिर इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा, 12ln, और फिर इसको इससे किया तो कितना हो गया, 8l²। ये कैसे बन रहे हैं मैंने अच्छे से सिखा दिया है पिछले सारे क्वेश्चंस में, और पिछला लेक्चर भी अच्छे से पूरा हर चीज को मैंने बोल बोल के लिख लिख के समझा कि मैंने क्वेश्चन सोल्व किए थे। अब बार बार नहीं बताऊंगा। सब्ट्रैक्शन, इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, 3l²। इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना हो गया, पॉजिटिव का 12l और यहाँ नेगेटिव का 15n। ऐसा क्यों हुआ, ये पॉजिटिव क्यों हुआ, ये नेगेटिव हुआ, क्योंकि ब्रैकेट के बाद नेगेटिव साइन है। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो नेगेटिव। ठीक है, आगे देखो, lm कहीं पे भी है, देखो बेटा ये भी पॉजिटिव, सॉरी ln की बात है, ln कहीं पे है, ये रहा, यहाँ पे लिखा ही नहीं क्या, l और n। ये बेटा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, कितना हो जाएगा, 25ln। lm ये रहा, lm ये रहा, दोनों आपस में कट के 0 हो गए। ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो कितना हो जाएगा, 5l²। इधर आओ बेटा, इस बाद वाली इक्वेशन में पहले वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आज पहले इसको लिखते हैं, 4c नेगेटिव a प्लस में b प्लस में c सब्ट्रैक्शन 3a a प्लस में b प्लस में c नेगेटिव 2b a सब्ट्रैक्शन b एडिशन c हो गया। आगे और ये बाहर बड़ा ब्रैकेट तो लगाया ही नहीं हमने। ऐसा क्यों किया, क्योंकि बेटा 2 इक्वेशन थी, है ना। पहले इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, फिर बाहर में अपने। तो बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 4ac, वो भी किसका, नेगेटिव, प्लस में 4bc और एडिशन 4c²।
बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन। इसको इससे करेंगे कितना आएगा, 3a² एडिशन 3ab एडिशन 3ac और ये ब्रैकेट। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव 2ab, है ना, कीजिए नेगेटिव b² 2b² और 2bc, है ना, ये हो गया। आगे देखो, अब हम इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, 4ac प्लस में 4bc और प्लस में 4c² सब्ट्रैक्शन। इसको तो ऐसे कैसे रख लेते हैं, है ना, पहले इन दोनों को कंप्लीट करेंगे तो इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा, 3a² प्लस में 3ab एडिशन ac 3ac सब्ट्रैक्शन 2ab एडिशन 2b² सब्ट्रैक्शन 2bc, सॉरी एडिशन इधर बाहर है ना। अब आ जाओ, देखो इन ये दोनों आपस में कट जाएंगे, कौन से कटेंगे भाई, क्या कोई कट रहा है क्या इसमें, तो देख लो बेटा, ए बी कट रहे हैं दोनों आपस में, तो कितना बच जाएगा ओनली, ये 2 है ये 1, a² आगे है नहीं तो मेरा सेम ये लिख दूंगा मैं 3a² प्लस में ab, क्योंकि ये दोनों आपस में कट जाएंगे तो ab बचेगा ओनली, एडिशन 3ac एडिशन 2bc, है ना, और ये मेरा ब्रैकेट के बाहर सब्ट्रैक्शन, ये 4ac प्लस में 4bc और प्लस में 4c², है ना। अब आगे देखो बेटा, ये अगर हटाएंगे ब्रैकेट को तो इनके साइन बदलेंगे, तो 4ac प्लस में 4bc प्लस में 4c² सब्ट्रैक्शन 3a² सब्ट्रैक्शन ab सब्ट्रैक्शन ac 3ac और सब्ट्रैक्शन 2bc हुआ। अब इनको बेटा काट लेते हैं, काट पीट मचाते हैं, काट पीट मचाएंगे बेटा तो AC कहीं और पे है तो ये रहा AC AC, दोनों सेम साइन पे है तो एडिशन हो जाएगा, तो इसका और इसका एडिशन हुआ तो कितना आ जाएगा, नेगेटिव का 7AC। क्या BC कहीं पे है, BC ये रहा BC ये रहा, बट डिफरेंट साइन पे है कि नहीं, ये नेगेटिव का ये पॉजिटिव, दोनों सब्ट्रैक्ट हो क्या हो जाएगा 2BC, वो भी किसका पॉजिटिव, है ना। c² यहीं पे और कहीं पे है नहीं है तो सेम c², a² केवल यही बचा तो ये a², 3a², ठीक है। AB कहीं और नहीं है तो AB का ऐसे कैसे A और B, तो ये अपना फाइनल आंसर बन गया। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है ना, ध्यान से समझना बाद में भी, और ये अपना क्या हो गया 8.3 भी कंप्लीट हुआ, ठीक है। प्यार से इज्जत से और फुल टाइम देके के बिना किसी घबराहट के पढ़ते रहिए, अपना खेल कूद मनोरंजन तो करना ही है, ऐसा नहीं कि किताबों के चिपके रहे, बट पढ़ाई को अपने को छोड़ना नहीं है। मेन टारगेट हमारा क्या होता है, पढ़ाई करना, तो पढ़ाई को हमें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, बाकी और काम करते रहो साथ में, ठीक है। अपना ख्याल रखें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, बाय बाय।